सास के दिल की बात, बहू का समझदार रवैया। गांव के एक छोटे से घर में सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही जटिल और भावनात्मक रहा था। इस घर में रमा देवी और उनकी बहू राधिका की कहानी एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली थी। रमा देवी एक कठोर सास के रूप में जानी जाती थीं, जो अपनी पारंपरिक सोच और आदतों के प्रति बहुत सख्त थीं। दूसरी तरफ राधिका एक नई सोच वाली, समझदार और संवेदनशील बहू थी, जो परिवार के हर सदस्य की भावना को समझती थी। इन दोनों के रिश्ते में अक्सर टकराव होते रहते थे, लेकिन राधिका ने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे उसने रमा देवी का दिल जीत लिया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। रमा देवी का संघर्ष। रमा देवी ने अपने जीवन के कई साल अपनी सख्तता और पारंपरिक मान्यताओं में बिताए थे। उनका मानना था कि अगर बहू अपनी सास के सामने नतमस्तक रहे और उसकी इच्छाओं का पालन करे, तो यही सच्ची बहू होती है। रमा देवी का मानना था कि घर के सभी काम, विशेष रूप से रसोई में, बहू का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। जब राधिका का विवाह रमा देवी के बेटे अरुण से हुआ, तो रमा देवी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कई नियम बना दिए थे। पहले दिन से ही रमा देवी ने राधिका को घरेलू कामों में व्यस्त कर दिया था, जैसे बर्तन धोना, घर की सफाई करना और खाना बनाना। राधिका ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन रमा देवी को यह महसूस हुआ कि राधिका शायद उतनी तन्मयता से इन कामों को नहीं करती जितना वह चाहती थीं। रमा देवी ने अपनी बहू के बारे में कई नकारात्मक विचार बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन राधिका के भीतर एक गहरी समझ और सहनशीलता थी। वह जानती थी कि अपनी सास के दिल को जीतने के लिए उसे धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। राधिका ने अपने तरीके से रमा देवी को यह समझाने की कोशिश की कि घर का माहौल सिर्फ कामों से नहीं, बल्कि आपसी रिश्तों और सम्मान से भी बनता है। राधिका का समझदार रवैया। राधिका जानती थी कि अपनी सास का दिल जीतने के लिए उसे पूरी तरह से अपनी सास के विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे धीरे धीरे अपनी सोच और रवैया बदलने की जरूरत थी। उसने यह तय किया कि वह रमा देवी के साथ हर बात में समझदारी और शांति से पेश आएगी। राधिका ने पहले तो रमा देवी के प्रति अपनी सहानुभूति और सम्मान को व्यक्त किया। एक दिन राधिका ने रमा देवी से कहा, माँ, मुझे इस घर में रहकर बहुत अच्छा लगता है। मैं समझती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने से पहले कई अपेक्षाएं बनाई थीं, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें पूरी कर सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के विचारों को समझें, तो घर में माहौल और भी अच्छा हो सकता है। रमा देवी ने राधिका की बातों को ध्यान से सुना। हालांकि वह अभी भी अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन राधिका के समझदार रवैये ने रमा देवी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद बहू में कुछ खास है। छोटे बदलाव और समझदारी। कुछ दिन बाद राधिका ने रमा देवी को चाय बनाते समय देखा। रमा देवी हमेशा चाय बनाने में बहुत सावधानी बरतती थीं, और राधिका ने देखा कि रमा देवी की चाय की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग रहा था। राधिका ने धीरे से रमा देवी से कहा, माँ, अगर आपको समय मिले तो मैं चाय बना सकती हूँ। क्या आप मुझे चाय बनाने का तरीका सिखाएंगी? रमा देवी ने सोचा कि यह एक और मौका है जहां वह अपनी बहू को सिखा सकती हैं। रमा देवी ने राधिका को चाय बनाने का तरीका बताया, और राधिका ने ध्यान से सुनते हुए उसे बनाने की कोशिश की। जब चाय बनी तो रमा देवी ने कहा, यह चाय तो ठीक बनी है, लेकिन इसमें थोड़ी और चाय पत्तियां डालनी चाहिए थीं। राधिका मुस्कराई और बोली, माँ, अगले समय मैं और ध्यान से बनाऊंगी।
राधिका का यह व्यवहार रमा देवी को बहुत अच्छा लगा। वह यह महसूस करने लगी कि राधिका बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के उसकी बातों को स्वीकार करती है और उसे सम्मान देती है। इस समझदारी ने रमा देवी के दिल को छुआ और वह धीरे धीरे राधिका के प्रति अपनी नकारात्मक सोच को बदलने लगी। सास का दिल बदलता है। समय के साथ राधिका ने रमा देवी से और भी कई बार छोटी छोटी बातें सीखी। उसने यह भी महसूस किया कि रमा देवी को ज्यादा समय अकेला छोड़ना पसंद नहीं था और वह अक्सर घर के बड़े फैसले अकेले ही लेती थीं। राधिका ने धीरे धीरे रमा देवी को यह एहसास दिलाया कि वह परिवार के सभी फैसलों में उनका साथ देना चाहती है। एक दिन रमा देवी को अपने पुराने समय की याद आई, जब वह बहुएं लेकर आती थीं तो उन्हें खुद ही सब कुछ सिखाना पड़ता था। रमा देवी ने राधिका से कहा, बिल्कुल तुम ठीक कहती हो। मैं भी कभी सोचती थी कि बहू को हर काम में मेरी तरह मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हमें सब एक दूसरे का साथ देना चाहिए। घर का माहौल तभी अच्छा रहेगा जब हम सब एक दूसरे को समझेंगे और साथ रहेंगे। रमा देवी ने दिल से महसूस किया कि राधिका की समझदारी और शांत स्वभाव ने उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लाया था। उसने यह महसूस किया कि सास बहू का रिश्ता हमेशा एक तरफा नहीं होता। यदि दोनों एक दूसरे को सम्मान दें और समझें तो यह रिश्ता भी बहुत खूबसूरत बन सकता है। रमा देवी का बदलता नजरिया। कुछ महीनों बाद रमा देवी ने राधिका को अपने साथ बगीचे में काम करने के लिए बुलाया। यह पहला मौका था जब रमा देवी ने राधिका को काम करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया था। राधिका ने खुशी से कहा, माँ, यह तो बहुत अच्छा होगा। हम साथ में बगीचे में काम करेंगे। रमा देवी ने जब राधिका के साथ बगीचे में काम किया तो उसने राधिका से कहा, तुम्हारे साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हमें अब और अधिक समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। यह रमा देवी का पहला कदम था जब उसने अपनी बहू के साथ न केवल घर के कामों में बल्कि भावनात्मक रूप से भी अपनी दूरी को कम किया। वह समझने लगीं कि सास बहू के रिश्ते में प्यार और समझदारी की अहमियत होती है, न कि केवल कामों का ढेर। निष्कर्ष, समाप्ति की ओर रमा देवी और राधिका का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार हो चुका था। राधिका ने अपनी समझदारी और धैर्य से न केवल रमा देवी का दिल जीता बल्कि एक मजबूत रिश्ते की नींव भी रखी। रमा देवी अब राधिका को अपनी बेटी की तरह मानने लगी थीं और दोनों के बीच का रिश्ता केवल सास बहू तक सीमित नहीं रहा बल्कि वह एक दोस्ती और समझदारी का अनमोल उदाहरण बन गया था। इस तरह सास और बहू के बीच के रिश्ते में छोटी छोटी समझदारी और सम्मान की बातें एक मजबूत और स्थिर रिश्ता बनाने का कारण बन सकती हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।